नमस्कार। जब भी बात आती है राजस्थान के भूगोल की, तो यहाँ की झीलें सिर्फ पानी के सोर्स नहीं हैं, बल्कि ये तो यहाँ के इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की जान है, उसकी लाइफलाइन है। सोचिए, एक सूखे प्रदेश में मीठे और खारे पानी का ऐसा अनोखा संगम, और यही वजह है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम राजस्थान की झीलों का एक पूरा और एग्जाम ओरिएंटेड विश्लेषण करेंगे और हर उस पहलू को छुएंगे जहाँ से सवाल बनने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। चलिए शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से करते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है और उसे बनवाया किसने था? इस सवाल का जवाब और ऐसे ही कई और जरूरी फैक्ट्स को हम आज के इस डिटेल्ड डिस्कशन में समझने वाले हैं। बने रहिए, क्योंकि इसका जवाब हमारी आज की बातचीत का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले झीलों का एक इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर खारे और मीठे पानी की झीलों पर डिटेल में बात करेंगे, जिसमें सांभर, राजसमंद और पिछौला जैसी बड़ी झीलें भी शामिल होंगी। इसके बाद हम झील कंजर्वेशन से जुड़ी स्कीम्स को समझेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आखिर में एक क्विक रिवीजन के साथ सब कुछ समराइज करेंगे। तो चलिए इस सफर पे निकलते हैं। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि राजस्थान की इन झीलों को आखिर किन बेसिस पर बांटा जाता है और इनके बनने के पीछे के जियोग्राफिकल कारण क्या हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारी आगे की पूरी चर्चा के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेगा। देखिए, क्लासिफिकेशन बहुत ही सीधा और सिंपल है। पानी के नेचर के हिसाब से राजस्थान में हमें दो तरह की झीलें मिलती हैं। पहली खारे पानी की झीलें और दूसरी मीठे पानी की झीलें। लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि एक ही राज्य में ये दो अलग अलग तरह की झीलें मिलती क्यों हैं? इसका जवाब अगली स्लाइड में छिपा है। अब यहां पर आती है सबसे दिलचस्प बात। जो जियोलॉजिस्ट्स हैं, उनका मानना है कि राजस्थान का जो पश्चिमी रेगिस्तानी इलाका है, जहां आज खारी झीलें हैं, वो कभी तेथिस सागर का हिस्सा हुआ करता था। टाइम के साथ सागर तो सूख गया, लेकिन उसके जो लवण थे, जो सॉल्ट्स थे, वो चट्टानों और मिट्टी में रह गए, और यही इन झीलों के खारेपन का मेन कारण है। दूसरी तरफ पूर्वी और अरावली इलाके की झीलें मेनली बारिश के पानी और नदियों पर डिपेंड करती हैं, इसलिए उनका पानी मीठा होता है। तो एक तरफ तेथिस सागर की निशानी है और दूसरी तरफ मानसून का वरदान। तो चलिए अब हमारे एनालिसिस के पहले मेन पार्ट पर आते हैं, खारे पानी की झीलें। हम शुरुआत करेंगे राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खारी झील से, और फिर बाकी झीलों की क्या खासियतें हैं उनको जानेंगे। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये सांभर झील का है। ये सिर्फ राजस्थान की ही नहीं, बल्कि भारत की सबसे बड़ी इनलैंड यानी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। इसका साइज और इसकी ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस इसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी बना देती है। तो जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन पर ध्यान देते हैं। सांभर झील 3 जिलों की सीमा पर फैली हुई है, जयपुर, अजमेर और नया जिला डीडवाना कुचामन। एक बहुत ही ज़रूरी फैक्ट जो आपको याद रखना है वो मिलता है बिजोलिया शिलालेख से, जिसके मुताबिक इसका निर्माण 551 ईस्वी में चौहान शासक वासुदेव चौहान ने करवाया था। ये एक बालसन का उदाहरण है, जहां मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला जैसी नदियां आकर अपना पानी गिराती हैं। और हाँ, इनमें भी मेंथा नदी सबसे ज्यादा नमक लेकर आती है। ये आंकड़ा सांभर की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को दिखाता है। आप सोचिए, ये अकेली झील भारत के टोटल नमक प्रोडक्शन का लगभग 8.7% हिस्सा प्रोड्यूस करती है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, और ये दिखाती है कि ये झील सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एंटिटी नहीं, बल्कि एक बहुत जरूरी आर्थिक संसाधन भी है। चलिए जरा इसका संक्षिप्त इतिहास देखते हैं। 551 ईस्वी में बनने के बाद 1869 में अंग्रेजों ने नमक के प्रोडक्शन के लिए यहाँ एक अग्रीमेंट किया, और फिर 1990 में इसके यूनिक इकोसिस्टम और प्रवासी पक्षियों, खासकर फ्लेमिंगो के घर होने के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया। ये तीनों तारीखें बहुत जरूरी हैं। सांभर के अलावा चलिए कुछ और जरूरी खारी झीलों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले है पचपदरा, जो अब नए बालोतरा जिले में आती है। ये अपनी बेस्ट क्वालिटी नमक के लिए फेमस है, जिसमें 98% तक सोडियम क्लोराइड होता है। लेकिन इसके उलट डीडवाना झील का नमक खाने लायक नहीं है, क्योंकि उसमें सोडियम सल्फेट ज्यादा होता है। इसलिए उसका यूज इंडस्ट्रियल कामों में होता है, जैसे कागज और लेदर इंडस्ट्री में। फिर आती है लूणकरनसर, जिसे राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ मूंगफली बहुत होती है। ये उत्तरी राजस्थान की अकेली खारी झील है। इनके अलावा जैसलमेर की कावोद और सीकर की रेवासा भी दूसरी जरूरी खारी झीलें हैं।
तो अभी हमने खारे पानी की झीलों को काफी डिटेल में समझा है। आगे हम मीठे पानी की झीलों के बारे में जानेंगे, जो सही मायनों में राजस्थान की लाइफलाइन कहलाती हैं। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आ रहा है और आप अपनी तैयारी को इसी तरह और मजबूत करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ें। इससे हमें आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। खारे पानी की झीलों के बाद अब हम रुख करते हैं मीठे पानी की झीलों की ओर। ये झीलें राजस्थान के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो न सिर्फ पीने का पानी और सिंचाई देती हैं, बल्कि टूरिज्म का भी एक बहुत बड़ा सेंटर है, खासकर झीलों की नगरी उदयपुर में। इस एक लाइन में एक शासक की अपनी प्रजा के लिए जो संवेदनशीलता थी वो छिपी है। राजसमंद झील सिर्फ एक पानी का सोर्स नहीं है, बल्कि ये इंसानियत और दूर की सोच का एक सिंबल है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में मेवाड़ में पड़े भयानक अकाल के दौरान लोगों को रोजगार देने और पानी की समस्या को हमेशा के लिए दूर करने के लिए किया गया था। चलिए इसके मेन फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। इसे बनवाया था महाराणा राज सिंह ने 1662 में गोमती नदी का पानी रोककर। ये राजस्थान की अकेली ऐसी झील है जिसके नाम पर एक जिले का नाम रखा गया। इसका जो उत्तरी हिस्सा है वो 9 चौकी की पाल कहलाता है, क्योंकि यहाँ 9 सीढ़ियों के 3 सेट बने हैं जो पाल तक जाते हैं, और इसी 9 चौकी की पाल पर एक वर्ल्ड फेमस धरोहर मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज प्रशस्ति की। यह शायद दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा शिलालेख है। यह सिर्फ एक लेख नहीं, बल्कि मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास का एक परमानेंट डॉक्यूमेंट है, जिसे पत्थरों पर हमेशा के लिए उकेर दिया गया है। अब इस स्लाइड की हर एक जानकारी एग्जाम के लिए एक संभावित सवाल है। राज प्रशस्ति 25 बड़ी बड़ी काली संगमरमर की शिलाओं पर लिखी गई है। इसकी भाषा संस्कृत है और इसमें 1106 श्लोक हैं। इसे लिखने वाले थे रणछोड़ भट्ट तैलंग, और इसमें मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक की डिटेल्ड हिस्ट्री दी गई है। ये अमर काव्य वंशावली नाम के ग्रंथ पर आधारित है। अब चलते हैं उदयपुर और बात करते हैं पिछोला झील की। इसकी कहानी बहुत ही अनोखी है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के राज में किसी राजा ने नहीं, बल्कि एक पिच्छू नाम के बंजारे ने अपने बैल की याद में करवाया था। बाद में महाराणा उदय सिंह ने इसे और बड़ा करवाया। सीसारमा और बुजड़ा नदियां इसमें अपना पानी लाती हैं। इस झील की असली खूबसूरती है इसके बीच बने 2 टापुओं पर स्थित जग मंदिर और जग निवास महल, जिनका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इतिहासकार फर्ग्यूसन इन महलों की शान शौकत से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने इनकी तुलना लंदन के विंडसर महलों से कर दी। ये लाइन अक्सर एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछी जाती है कि ये टाइटल किसने और किन महलों को दिया था। याद रखिएगा, जग मंदिर में ही शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह के समय पनाह ली थी, और 1857 की क्रांति में महाराणा स्वरूप सिंह ने नीमच से भागे अंग्रेज अधिकारियों को भी यहीं ठहराया था। उदयपुर में झीलों का एक पूरा नेटवर्क है, इसलिए उनमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो चलिए उनको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले जैसमंद, जिसे ढेबर झील भी कहते हैं, यह राजस्थान की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल मीठे पानी की झील है और इसे भारत की दूसरी सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील भी माना जाता है। इस पर 60 टापू बने हैं जहां भील और मीणा जनजाति के लोग रहते हैं। फिर आती है पिछौला, जिसे एक बंजारे ने बनवाया था, और इसके किनारे नटनी का चबूतरा भी बहुत फेमस है, जिसकी एक अलग ही कहानी है। और आखिर में फतेह सागर झील, जिसे महाराणा फतेह सिंह ने दोबारा बनवाया। ये अपनी सोलर ऑब्जर्वेटरी के लिए जानी जाती है, जो भारत की सबसे इफेक्टिव सोलर ऑब्जर्वेटरीज में से एक है और बेल्जियम की मदद से लगाई गई थी। इन ऐतिहासिक और कुदरती विरासतों को बचाना भी तो बेहद जरूरी है ना? तो अब हम देखेंगे कि इन झीलों को बचाने के लिए नेशनल लेवल पर क्या कोशिशें हो रही हैं और राजस्थान की कौन सी वेटलैंड्स की इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना यानी NLCP में राजस्थान की 5 झीलों को शामिल किया गया है। ये हैं अजमेर की आना सागर और पुष्कर, उदयपुर की पिछौला और फतेह सागर, और माउंट आबू की नक्की झील, जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील भी है। इन झीलों के संरक्षण और इनके रेनोवेशन के लिए केंद्र सरकार से स्पेशल बजट दिया जाता है। रामसर स्थल वो वेटलैंड्स होती हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व मिला होता है। राजस्थान में फिलहाल 3 रामसर साइट हैं। पहली केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, जो एक वर्ल्ड फेमस बर्ड सेंचुरी है। दूसरी सांभर झील, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसे 1990 में शामिल किया गया था। और जो सबसे नई है वो है अलवर की सिलीसेट झील। ये एक लेटेस्ट अपडेट है और एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो सकती है। चलिए, अब तक हमने जो भी पढ़ा और समझा है उसे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के जरिए परखने का टाइम आ गया है। देखिए कि आप इन सवालों का सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। पहला सवाल, हमने इस पर खास तौर पर जोर दिया था। बिचौलिया शिलालेख एक बहुत जरूरी हिस्टोरिकल सोर्स है जो सांभर झील के बनने के बारे में बताता है। सोचिए सही जवाब क्या होना चाहिए। चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है बी, वासुदेव चौहान।
शिलालेख के अनुसार 551 ईस्वी में उन्होंने ही इस झील का निर्माण करवाया था। दूसरा सवाल, राज प्रशस्ति के बारे में। दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति 25 शिलाओं पर लिखी हुई। याद कीजिए, ये किस झील के किनारे है और इसकी भाषा क्या थी? इसका सही जवाब है सी, राजसमंद झील के किनारे, और इसकी भाषा संस्कृत है। इसके लेखक रणछोड़ भट्ट तैलंग थे। ये सवाल आपकी याददाश्त को परखेगा। हमने NLCAP में शामिल 5 झीलों की लिस्ट देखी थी। इनमें से कौन सी झील उस लिस्ट में नहीं है? सोचिए। फतेह सागर, नक्की और पुष्कर तो लिस्ट में थी। इसका मतलब सही जवाब है डी, जयसमंद। जयसमंद झील इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। यहां आप अपने जवाबों को मैच कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सभी जवाब सही होंगे। अगर कोई जवाब गलत हुआ है तो कोई बात नहीं, उस टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज करना अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस का यही तो मकसद होता है। अब आखिर में चलिए पूरे चैप्टर का एक क्विक रिकैप करते हैं। ये स्लाइड एग्जाम से ठीक पहले रिवीजन के लिए सबसे ज्यादा काम आएगी। हम सभी मेन पॉइंट्स को एक साथ देखेंगे। तो मेन बातें क्या हैं? खारी झीलें टेथिस सागर का अवशेष हैं और पश्चिमी राजस्थान में हैं। मीठी झीलें बारिश के पानी पर आधारित हैं और पूर्वी राजस्थान में हैं। सांभर का निर्माण वासुदेव चौहान ने किया। ये भारत का 8.7% नमक देती है। राजसमंद का निर्माण राज सिंह ने किया, जहां राज प्रशस्ति है। पिछोला का निर्माण राणा लाखा के समय एक बंजारे ने किया। और NLCP में 5 झीलें हैं: आना सागर, पुष्कर, पिछोला, फतेह सागर और नक्की। ये वो फैक्ट्स हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। आज के इस सेशन को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। राजस्थान की कौन सी झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा क्यों कहा जाता है? इसका जवाब हमने आज की चर्चा में शामिल किया है। कमेंट्स में इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए और इसके पीछे की कहानी को और जानने का प्रयास कीजिए। ज्ञान की खोज ही सफलता की कुंजी है।